मैं अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सेल के द्वारा अधिकतम शक्ति प्रदान कब की जाती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको अपन शक्ति प्रमेय भी कहा जाता है या अधिकतम शक्ति प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे अधिकतम शक्ति प्रमेय। ठीक है, या फिर किसी सेल द्वारा अधिकतम शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्त। ठीक है, मतलब कोई सेल कब अधिकतम शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या देख रहे हैं, आवश्यक शर्त देख रहे हैं। ठीक है, तो माना कि एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के परितः लगाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो परिवर्ती चीज है वो कैपिटल R है। आप सेल के आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल को नहीं बदल सकते। तो हमने क्या किया, एक सेल ले लिया, उसका विद्युत वाहक बल क्या ले लिया, E ले लिया, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ले लिया। इसको हमने किसके परितः लगा दिया, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के परितः लगा दिया। ठीक है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, I बराबर E बटे R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम धारा मान लेंगे। ठीक है, तो अधिकतम धारा अधिकतम कब होगी, ये शून्य हो जाएगा। तो I मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, E बटे स्मॉल r। ठीक है, अब बाह्य प्रतिरोध में व्यय शक्ति या बाह्य प्रतिरोध को प्रदान की गई शक्ति। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। तो P बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, E बटे R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R, ये हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर E स्क्वायर R बटे R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अधिकतम शक्ति के लिए ठीक है, जब भी किसी चीज को मैक्सिमाइज करना होता है तो अपन उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं और शून्य के बराबर रख देते हैं। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जो वेरिएबल है।
तो यहाँ पर परिवर्ती केवल क्या है, कैपिटल आर है, बाकी कोई परिवर्ती नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, डीपी बटे डी आर बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पी का मान ई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, आर बटे आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर बटे डी आर का, ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर u बटे v का सूत्र लगेगा तो ई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा r प्लस स्मॉल r की घात 4 हो जाएगी, फिर r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा, कैपिटल R का अवकलन तो r का r के साथ अवकलन कितना हो जाएगा 1 माइनस, फिर कैपिटल R ऐसा रहेगा इसका अवकलन, तो जो घात होगी वो कहां पर रहेगी सामने, क्या बचेगा r प्लस स्मॉल r बच जाएगा और इसका वापस से अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर क्या कॉमन आ गया, ई स्क्वायर r प्लस स्मॉल r ऊपर से कॉमन आ गया, क्या बचा r प्लस स्मॉल r माइनस 2r बटे r प्लस स्मॉल r की घात 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो सब क्या हो गई, ये तो कभी शून्य नहीं हो सकते क्योंकि ये प्लस है, केवल ये चीज आपकी क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, या बाकी सबको उधर ले जाओ। ठीक है, बाकी सबको उधर ले जाओ, बचेगा क्या, वो बचेगा आपका स्मॉल r माइनस कैपिटल R, इसको हल करोगे तो क्या बचेगा, स्मॉल r माइनस कैपिटल R बराबर 0। तो स्मॉल r किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल R के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अर्थात किसी सेल से अधिकतम शक्ति लेने के लिए बाहर प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, तो बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तो P मैक्स अधिकतम शक्ति क्या हो जाएगी, तो P कितना है, ई स्क्वायर R बटे, ठीक है, R की जगह क्या रखेंगे, स्मॉल r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो P मैक्स बराबर अधिकतम शक्ति क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर R बटे 2r का होल स्क्वायर, यानी 4r स्क्वायर, r से r कट जाएगा तो P मैक्स अधिकतम वह शक्ति ई स्क्वायर बटे 4r, r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है। तो ये आपकी मैक्सिमम पावर थ्योरम यानी अधिकतम व्यय शक्ति प्रमेय हो गई, और वो कंडीशन निकाल ली कि आप कोई सेल अधिकतम शक्ति कब देगा, जब उसका मतलब जो बाह्य प्रतिरोध है अगर वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा तो सेल क्या दे देगा, अधिकतम शक्ति दे देगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेलों के संयोजन की। ठीक है, तो सेलों का संयोजन जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और दोनों को मिला के मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, अब अगर सही क्रम में जुड़े हों तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, आपका विद्युत वाहक बल जुड़ जाएगा। ठीक है, गलत क्रम में जुड़े होंगे तो विद्युत वाहक बल घट जाएगा और आंतरिक प्रतिरोध तो हमेशा जुड़ जाएगा। तो आपका क्या होता है, अपन बात करते हैं सेलों का संयोजन। ठीक है, सेलों का संयोजन। वैसे आपके जो सिलेबस में ज्यादातर पूछा जाता है एक समान सेलों का संयोजन पूछा जाता है, लेकिन मैं असमान सेलों के संयोजन से आपको सूत्र अकेला बताऊंगा, उनका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। ठीक है, उसमें कुछ करना अभी नहीं। ठीक है, सेलों का संयोजन तो सबसे पहले आपका आता है श्रेणी क्रम संयोजन।
श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो क्या होता है, सीधी सी बात है, ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का एक सिरा दूसरे सेल के दूसरे सिरे से जुड़ा हो तो उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, इसी में लिख लेंगे, यदि सेल सही क्रम में जुड़ा हो तो विद्युत वाहक बल जुड़ जाता है तथा आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो सही क्रम में अगर जोड़ दिया, सही क्रम क्या होता है, एक सेल का ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा हो, इसको सही क्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर इसका विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, E2, R2, E3, R3 इस तरह से है। ठीक है, तो जो प्रभावी विद्युत वाहक बल होगा E, वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो R होगा आंतरिक प्रतिरोध, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट आता है, यदि सेल गलत क्रम में जुड़ा हो तो विद्युत वाहक बल घट जाता है जबकि आंतरिक प्रतिरोध जुड़ जाता है। ठीक है, अगर आपका सेल गलत क्रम में हो तो आपका आंतरिक प्रतिरोध तो फिर भी जुड़ेगा, जबकि विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ये है, ठीक है, ये भी सही क्रम में जोड़ दिया, ये उल्टे क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो E होगा, E1 सही क्रम वाले जुड़ जाएंगे, गलत क्रम वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, E1 R1, E2 R2, E3 R3, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध तो फिर भी जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अपन बात कर लेते हैं N एक समान विद्युत रासायनिक सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, एक समान का बात कर लेते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन ये इसी को अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं ठीक, सूत्र तो आपको समझ में ही आ गया। अगली हेडिंग लिखेंगे, N एक समान सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। N एक समान सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, माना कि
माना कि n एक समान सेल जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है को श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है एवं इस संयोजन को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के परिता लगाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, n सेल ले ली। ठीक है, हर सेल का विद्युत वाहक बल E हो गया, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो गया। ऐसे कितने सेल ले लिए, n सेल ले लिए, सबको श्रेणी क्रम में लगाया और इस पूरे संयोजन को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के परिता लगा दिया। ये E, ये R, ये E, ये R, ये E, ये R, और ये हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल जुड़ जाता है, अतः समतुल्य विद्युत वाहक बल। ठीक है, समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बराबर E प्लस कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, तो यहां से E इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, n E हो जाएगा। समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R प्लस R कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो यहां से R इक्विवेलेंट बराबर भी हो गया कितना, n। अब समतुल्य परिपथ, तो क्या हो जाएगा, एक सेल हो जाएगा, उसका एक आंतरिक प्रतिरोध और एक बाह्य प्रतिरोध। इसका विद्युत वाहक बल हो गया N, आंतरिक प्रतिरोध हो गया NR, बाह्य प्रतिरोध हो गया कैपिटल R। ठीक है, इतना हो गया। अब परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल हो गया NE, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R प्लस NR, ये धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, केस फर्स्ट, यदि स्मॉल r कैपिटल R से बहुत छोटा है तो NR को नगण्य मान लिया जाएगा। ठीक है, मान लिया जाएगा। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा उस केस में, NE अपॉन कैपिटल R। ठीक है, केस सेकंड, इसको हटा देता हूं इधर।
एक सेकेंड, यदि कैपिटल आर बहुत छोटा हो स्मॉल आर से, तो आर को नगण्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका आई बराबर आर को नगण्य कर दो, एन ई बटे एन आर, तो आई बराबर ई बटे आर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संयोजन द्वारा बाह्य प्रतिरोध को दी गई शक्ति। ठीक है, तो आपका P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। P बराबर आई कितना है, एन ई बटे आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर प्लस इंटू कैपिटल आर, ये इतनी शक्ति देंगे। ठीक है, अधिकतम शक्ति के लिए, अधिकतम शक्ति के लिए, ठीक है, अधिकतम शक्ति के लिए क्या होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, यानी आपका कैपिटल आर है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, एन आर के बराबर होना चाहिए। तो पी मैक्स बराबर एन ई अपॉन, या तो एन आर की जगह आर रख दो या फिर आर की जगह एन आर रख दो। तो अपन क्या करते हैं, अभी केवल आर की जगह एन आर रख लेते हैं, सॉरी एन आर की जगह आर रख लेते हैं, बाद में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पी मैक्स बराबर एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल, तो पी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4r, आर की वैल्यू क्या है, एन आर, तो पी मैक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4n आर, एन से एन कट जाएगा, पी मैक्स बराबर आपका हो जाएगा एन ई स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल आर। ठीक है, ये आपका अधिकतम शक्ति जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन देगा किसका, एन एक समान सेलों का। ठीक है, तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, एन एक समान सेलों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, ये आपका बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, उसके लिए विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। ठीक है, वो अपन देख लेते हैं, केवल सूत्र बताऊंगा, डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, और उसके बाद जब एम एक समान सेलों का समांतर क्रम संयोजन होगा उसके लिए करवाऊंगा। तो पहले आपकी बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेल दो बिंदुओं के मध्य लगे हों उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से ज्यादा सेल, दो बिंदु फिक्स किए, एक सेल यहां लगा दिया, एक सेल यहां लगा दिया। ठीक है, ये आपका समांतर क्रम संयोजन हो जाता है। ठीक है, सही क्रम में। ठीक है, तो आपका अगर सही क्रम है, जैसे ये आपके बहुत सारे सेल ले लिए,
ये सारे धनात्मक सिरे एक ही बिंदु पर जुड़े हैं, तो इस क्रम को क्या बोलते हैं? सही क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये E1 हो गया, ये R1 हो गया, ये E2 हो गया, ये R2 हो गया, ये E3 हो गया और ये R3। इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल चाहिए, तो E बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डॉट 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 En अपॉन Rn बटे, अभी खत्म नहीं हुआ, 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/Rn तक चला जाएगा। ठीक है, अब ये दो सेलों के लिए करें, दो सेलों के लिए सही, पहले आंतरिक प्रभावी आंतरिक प्रतिरोध, प्रभावी आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/R। ठीक है, दो सेलों के सही संयोजन के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? E बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 बटे 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इनको हल करेंगे तो E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2, नीचे क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, क्योंकि R1 R2 से ये R1 R2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और R कितना हो जाएगा? R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये सही क्रम संयोजन के लिए हो जाएगा। ठीक है, गलत क्रम संयोजन में क्या होगा? ये हो गया। गलत क्रम संयोजन में केवल विद्युत वाहक बल में माइनस साइन आएगा, बाकी सब प्लस रहेंगे। ठीक है, तो गलत क्रम संयोजन के लिए कर लेते हैं, दो के लिए ही बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। जो उल्टा जुड़ा होगा वो बस माइनस होगा। गलत क्रम संयोजन के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत क्रम संयोजन कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ये आपका सही जुड़ा है, ये आपका उल्टा जोड़ दिया, ये गलत क्रम, और फिर ये आपका वापस से सही जोड़ दिया। तो जो उल्टा जुड़ा है उसका विद्युत वाहक बल बस माइनस होगा, तो E बराबर E1 बटे R1 माइनस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डॉट 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 चलता रहे। जो गलत जुड़ा होगा उसको माइनस, हाँ नीचे क्या होगा? सब जगह प्लस आएगा, नीचे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक, और आंतरिक प्रतिरोध में R इक्विवेलेंट, तो वो भी आपका 1/R1 प्लस 1/R2, कहीं पर भी माइनस नहीं आएगा, 1/R। दो सेलों के लिए E बराबर E1 R2 माइनस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये सेलों का समांतर क्रम संयोजन हो गया। अब हमको पढ़ना है एक समान सेलों का समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन, तो वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इस पे प्रैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल आता है तो वो भी कर लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। ठीक।